Assalamualaikum. वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। जिस तरह से आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया था मदर एंड चाइल्ड हेल्थ MCH, और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH। ऑब्जेक्टिव हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। आज जो है ना हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी सेफ़ मदरहुड। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुए, और ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ़ मदरहुड की अगर हम बात करें तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो WHO ने जो हमारे लिए 4 पिलर्स रखे हैं जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, concept of the Safe Motherhood. Pakistan is a signatory to Safe Motherhood initiative launched in the Nairobi in 1997 and also to the program of the action adopted at the International Conference on Population and Development in Cairo in 1994, where many countries of the world, including Pakistan, committed themselves to the historic approach to the reproductive हॉलिस्टिक अप्रोच टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। मतलब ये वही बात हो रही है कि कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुए, कहाँ से ये बात स्टार्ट हुई। तो मतलब 1997 से ये बात स्टार्ट हुई थी। और इससे अलावा अगर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो कायरो में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने मतलब शिरकत की थी, और वो रिलेटेड टू दी हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। तो उसमें सारा ये रिप्रोडक्टिव केयर के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन इसमें और कुछ है नहीं। बात असल में ये है कि इट आल्सो एग्रीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स एट द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन बीजिंग 1995 अलॉन्ग विद 186 अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये सारे वही बात हो रही है प्रमोशन की, प्रोटेक्शन की ऑफ द वुमेन राइट्स। और फिर एक 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन वुमेन इन बीजिंग 1995 अलॉन्ग विद 186 कंट्रीज़, और उनमें से शिरकत किसने की? 186 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। It is therefore obliged to ensure that women have access to health care on an equal basis with the men। और बात असल में उसमें क्या की गई थी? बात असल में उसमें ये कही गई थी कि जिस तरह से मेन को, आदमी को एक बेसिक राइट मिल रहा है हेल्थ केयर के रिलेटेड, तो इस तरह से वुमेन को भी ये एक्सेस होना चाहिए कि वो हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकें। क्लियर हो गई बात। सो it is also obliged to remove all legal and social barrier that obstruct access to healthcare। और ये बात भी डिस्कस की गई कि अच्छा वुमेन को तो एक्सेस होना चाहिए, लेकिन जो रुकावट, जो बैरियर्स, जितने भी लीगल बैरियर्स है या सोशल बैरियर्स हैं, वो अगर ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे हैं बिटवीन द हेल्थ केयर एंड द मदर, तो उसको भी रिमूव करना चाहिए। जितने भी बैरियर्स हैं टू द एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर, उसको रिमूव करना चाहिए। क्लियर होगी बात। तो ये सारा कुछ वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि WHO हैज़ रिकमेंडेड 4 स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन और 4 पिलर्स फॉर मेकिंग मदरहुड सेफ दैट शुड बी डिलीवर्ड थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर। बात असल में ये है कि अगर हम यहाँ पे देख लेना तो WHO ने क्या किया है? WHO ने 4 स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन किए हुए, 4 इंटरवेंशन किए गए हैं और 4 पिलर्स हैं। तो वो 4 पिलर्स किस चीज़ के लिए है? मदरहुड के लिए, कि मतलब मदरहुड की चाइल्ड के बारे में, मतलब सेहत के बारे में किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला अगर हम इसमें देख लेना तो वो है फैमिली प्लानिंग, दूसरा है एंटीनेटल केयर, तीसरा है हमारे पास क्लीन एंड सेफ डिलीवरी, एंड चौथा है हमारे पास एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। ये 4 ऑब्जेक्टिव, ये 4 पिलर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मदरहुड की। ये किस तरह से मदरहुड, एक मदर या चाइल्ड जो है ना, वो किस तरह से एक हेल्थी सिस्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हेल्थी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला, हमारे पास कौन सा है? फैमिली प्लानिंग। अच्छा,
तो पहले हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैमिली प्लानिंग कि फैमिली प्लानिंग क्या चीज़ है। ये 4 पिलर्स में जो हमारा पहला पिलर है वो कौन सा है? वो है फैमिली प्लानिंग। सो फैमिली प्लानिंग इज़ टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल एंड कपल्स हैव द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू प्लान द टाइमिंग, नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी। अब फैमिली प्लानिंग में क्या चीज़ डिस्कस करनी होगी कि जो कपल्स है या कोई इंडिविजुअल है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए कि किस तरह से हमने टाइम को प्लान करना है, नंबर ऑफ़ द बेबीज़ को किस तरह से प्लान करना है एंड द स्पेस बिटवीन द प्रेगनेंसीज, मतलब टाइम बिटवीन वन प्रेगनेंसी टू अनदर प्रेगनेंसी। ठीक हो गई बात? बिटवीन वन एंड अनदर प्रेगनेंसी। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसका इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ होना चाहिए, हर किसी के पास होना चाहिए। अच्छा, दूसरा है हमारे पास एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में मतलब ये है कि जिस तरह से प्रेगनेंसी में और ये सारा कुछ जितना भी है इसमें ख्याल रखना। अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। To prevent complication where possible and ensure that complication of pregnancy are detected early and treated appropriately। मतलब ये एंटीनेटल केयर का क्या मतलब है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। और दूसरी बात असल में ये है कि इसमें ये बात भी आ जाती है कि आपने कम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। मिसाल के तौर पर एक बंदे को HIV है और वो प्रेगनेंसी मतलब वो कंसीव करना चाह रहा है, तो ये कम्प्लिकेशन उसको पता होनी चाहिए कि अच्छा मुझे HIV है तो अगर मैं प्रेगनेंसी या कंसीव करूँगी तो इससे क्या मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम देख लें प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी की टाइमिंग है 9 मंथ्स, अगर इसके दौरान कोई डिज़ीज़ वगैरह हो गई है या कोई मतलब मदर को या चाइल्ड को या फीटस को अगर कोई डिज़ीज़ हो गई है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको ट्रीट करना ये भी हमारे एंटीनेटल केयर में आ सकता है। वो फिर डिपेंड करता है कि वो कौन सी डिज़ीज़ है, तो ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन दी एंटीनेटल केयर। क्लियर होगी बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फैमिली प्लानिंग, दूसरा है एंटीनेटल केयर। कोई भी डिज़ीज़ हो, कोई भी कम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने क्या करना है? एंटीनेटल केयर पे गौर करना है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग हो गई, एंटीनेटल केयर हो गई, इसके बाद हमारा है क्लीन सेफ डिलीवर्ड। मतलब क्या है कि जो डिलीवरी की प्रोसीजर है ना वो भी क्लीन एंड सेफ हो, वो भी स्टेराइल कंडीशन में हो। क्लियर? अच्छा, so to ensure that all birth attendants have the knowledge, skill and equipment to perform a clean and safe delivery and provide postpartum care of to mother and baby। बात असल में इसमें ये है कि अगर हम देख ले तो डिलीवरी, अगर टाइम ऑफ द डिलीवरी है तो उस दौरान जो डिलीवरी कर रहा है, जो अटेंडेंट है, क्लियर है, तो डिलीवरी तो हो गई है, तो डिलीवरी के लिए अगर हम देख ले तो उसके लिए इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? एक होती है इक्विपमेंट, दूसरी है एनवायरनमेंट और तीसरी है हमारे पास स्किल। क्लियर हो गई बात? मगर इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग डिलीवरी कर रहे हैं ना तो इसका मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो नॉलेज होना चाहिए, दूसरा है स्किल, जो डॉक्टर या मतलब जो LHV डॉक्टर कर रही है उसके पास स्किल होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। और तीसरी बात लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब डिलीवरी हो जाए ना तो फिर पोस्टमार्टम केयर टू द मदर एंड द बेबी। पोस्टमार्टम केयर का क्या मतलब है कि जब डिलीवरी के बाद जो टाइमिंग होती है उसको पोस्टमार्टम केयर कहते हैं। तो किस तरह से बेबी को सिक्योर करना है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है, मदर को किस तरह से सिक्योर करना है, ये सारा कुछ पोस्टमार्टम केयर में आ जाता है। तो ये हमारा हो गया क्लीन एंड सेफ डिलीवरी। क्लीन एंड सेफ डिलीवरी नहीं होगी तो बहुत सारे चांसेस होते हैं इन्फेक्शन की। क्लियर? तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर to ensure that the essential care for high risk pregnancy and complication is made available to all women who need it। बात असल में ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आपको पता चल गया है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रेगनेंसीज हैं, मिसाल के तौर पर मदर को कोई इन्फेक्शन वगैरह है, मदर इन्फेक्शन क्लियर है, और उसकी वजह से बेबी को ख़तरा है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है।
इसके अलावा अगर हम देख लें तो बेबी को अगर कोई डिजीज़ वगैरह है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, तो ये हमारे पास हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है। तो इसके दौरान हमने फिर क्या करना है, इसके दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ना, वो उसको कवर किया जाए, उसको जो है ना प्रिवेंट किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए। सो ये क्या यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि टू इंश्योर दैट एसेंशियल केयर फॉर द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जितने भी एसेंशियल केयर है ना for the high risk pregnancies and the complication is made available to all women who need it। जितने भी essential care जिसकी वजह से जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है वो ट्रीट हो सके या कोई कॉम्प्लिकेशन है वो ट्रीट हो सके, तो वो सारी फैसिलिटीज़ वुमेन को जो है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना, जितनी एसेंशियल केयर है वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो मसला क्या होगा, मदर्स लाइफ या जो बेबी लाइफ है उसको ख़तरा हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये चार हमारे पास क्या हो गए, WHO 4 पिलर्स। पहला है हमारे पास फैमिली प्लानिंग, दूसरा है एंटीनेटल केयर, तीसरा है क्लीन एंड सेफ डिलीवरी, एंड चौथा है हमारे पास एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटेड टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन, कि हमारे पास जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनके राइट्स क्या है, बेसिक राइट्स हमारे पास क्या है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मैटरनल हेल्थ, जो हमारा मेन फोकस होगा, जिसमें से एंटीनेटल केयर है, एंटीनेटल विजिट्स कितनी है, और इसके अलावा एंटीनेटल सर्विस फॉर दी मदर्स, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।